नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बेहतर होंगे। पार्ट 29 में हमने बेसिक मैथमेटिक्स की यात्रा में एनसीईआरटी क्लास 7 की लेसन नंबर जो 13 था, घातांक और घात, उसका हमने पार्ट 29 में 13.1 प्रश्नावली हल कर ली थी। प्रश्नावली 13.1 तो 13.1 जो थी वो हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.2 की। तो 13.2 को करने से पहले हमें इन फार्मूलोज, इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इन सूत्रों को समझ लेते हैं, और इन सूत्रों को अगर हम समझ जाएंगे तो आसानी से प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ है नहीं, 13.2 बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आइए इन्हें समझ लेते हैं। तो पहला फार्मूला जो ये है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात क्या है, m, और वही संख्या अगर नीचे हो, उसकी घात क्या हो, n हो, तो ऊपर की घात से नीचे की घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिखा 7 की पावर, मान लीजिए कितना लिखा हो, 5, मतलब ये बेस है आधार, और ये क्या है, उसकी घात। आधार समान हो और उसकी घात चाहे जो कुछ हो, तो 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 3 है। देखो इसका आधार समान है और घातें भिन्न भिन्न है, तो क्या हो जाएगा, ये जो अंश में जो घात है उससे नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और 5 से जब 3 जाएगा तो बचेगा 2। तो 7 की पावर 2 हमारा यहाँ पे हल हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर किसी की घात के ऊपर भी घात लगी है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे अगर 7 की पावर कितनी हो, 5, और उसकी पावर कितनी हो, 3, तो इसको जब ओपन, इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो 7 की पावर 5 और 5 में 3 से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, और 7 की पावर कितना आ जाएगा, 15। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार 1 मिनट, कुछ इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक आ चुके हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ी आ गई है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी ए की पावर क्या है, m हो, और b की पावर क्या है, m हो। अब यहाँ पे ध्यान से ये समझना है कि घात यदि समान है, आधार भले भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो अगर a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, तो a और b के गुणनफल की भी पावर क्या होगी, m होगी। जैसे 5 की पावर कितनी हो, 7, और गुणे 3 की पावर कितनी हो, 7, तो 5 की भी पावर कितनी, घात 7 है, 3 की पावर भी घात है 7 है, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 3 की पावर भी कितनी होगी, 7 ही होगी। तो 5 के कितना हो जाएगा, 15, और 15 की पावर कितनी आ जाएगी, 7। ठीक इसी प्रकार से हम ये भी देख पा रहे हैं क्या, कि अगर घातें क्या हो, समान हो, आधार भले भिन्न भिन्न हो, a की पावर m, b की पावर m। आइए इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर 7 की पावर कितनी हो, 7 की पावर 5 हो, और 3 की पावर कितनी हो, 5 हो, तो 7 की पावर भी 5 है, 3 की पावर भी 5 है। यहाँ पे घात क्या है, सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/3 की पावर भी कितनी होगी, 5 होगी। अब किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है, घात अगर 0 है, उसका मान 1 आएगा, चाहे संख्या जो भी हो। अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर इस हिस्से का हिस्सा लिखा है तो इसको इसमें लिख सकते हैं और इसको इसमें लिख सकते हैं। अगर ऐसे है पोर्शन किसी भी क्वेश्चन का तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो उसको इसमें कर सकते हैं और इसको इसमें कर सकते हैं। इस फॉर्म में लिखा है तो इसको इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है और इस वाले को इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं इन्हीं का हम यूज करेंगे
और हम पूरे प्रश्नों को लगा लेंगे। तो हम इस वाले हिस्से को एड्रेस कर देता हूँ और यहीं पर मैं प्रश्नावली 13.2 का उपयोग करता हूँ, लगाता हूँ और बारी बारी से जिस भी सूत्र का प्रयोग होता जाएगा उस सूत्र का हम इस्तेमाल कर लेंगे। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला किस प्रकार से और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम इस हिस्से पर अपना हिस्सा करते हैं। तो प्रश्नावली 13.2 तो 13.2 की हम बात करेंगे। तो 13.2 जो है इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। ठीक है, सरल भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है वो है 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। आइए इसको हल कर लेते हैं और हम देख पा रहे हैं इसको ध्यान से। तो हम इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम ये हिस्सा क्या देख पाएंगे, ध्यानपूर्वक इसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला हमने और भी नहीं लिखा। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है अगर a की पावर m और a की पावर n होगी तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पावर जो होगी वो जुड़ जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एक ये भी फार्मूला था। तो इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो देख लीजिए एक ही पावर क्या है m, एक ही पावर n, बेस समान है, घाते अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। और फिर वही बात आ गई, बेस समान तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर कितना आ गया, 40। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 6 की पावर 15 डिवाइड 6 की पावर 10। तो इसको 6 ऐसे लिखा हो और चाहे ये ऐसे लिखा हो। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, a की पावर m और a की पावर n, बेस समान है, घाते अलग अलग हैं। तो ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 6 की पावर कितना आएगा, 15 माइनस 10। तो 6 की पावर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो क्या है, a की पावर 3 और a की पावर 2। यहाँ देख लेते हैं a की पावर 3 और a की पावर 2। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे काम करेगा, a की पावर 3 और a की पावर 2 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हल कर लेते हैं। घाते जुड़ जाएंगी, ये देखिए पहले वाला। तो क्या हो, a की पावर 3 प्लस 2, a की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला नंबर फार्मूला यहाँ लग चुका है। 4 नंबर अगर हम प्रश्न देखते हैं तो है 4 नंबर जो प्रश्न है वो 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला यही लगेगा, बेस समान है, आधार समान है, घाते चाहे जो हो, बेस समान हो तो घाते जुड़ जाएंगी। 7 की पावर कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। तो देख लिया आप लोगों ने किस प्रकार से 4 प्रश्न बहुत ही आसानी से ये हल हो चुके हैं। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना है एक बार, और जो फार्मूला इसमें यूज हो उसको हम अप्लाई कर देंगे तो आसानी से हमें क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है इसका,
5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं, आइए इसको देख लेते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे देखिए ये हिस्सा लगेगा, घातों की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब ये हिस्सा तो यही वाला बन गया, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो ऊपर की घात से नीचे की घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और 5 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर देख लेते हैं। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 5 है। तो देखिए आघात चाहे अलग अलग हो, घाते सेम है, तो उनकी गुणनफल की भी घात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। 5 गुना कितना, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है a की पावर 4 इंटू b की भी पावर कितनी है 4। देखिए घाते समान है, तो यही फिर फार्मूला यही लग जाएगा ये वाला। तो देख लीजिए a इंटू डी की भी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 3 की पावर 4 की पावर 3। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए m इंटू एन घातों का गुणनफल हो जाएगा। तो 3 की पावर कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 या 12 हो जाएगा। और हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। तो जो डिवाइड होता है ये हिस्सा क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा या अंश में हो जाएगा। ये का इसका मतलब ही है कि ये वाला, तो इसकी घात से इसको क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20 से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और डिवाइड बाई 2 की पावर 3। और अगर आधार सेम है तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार देखो सेम है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 5 3 8। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 जो है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसको अच्छे से लगा देना है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकी रूप में लिखिए। ठीक है, सरल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आइए देख लेते हैं दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है तो देख लेंगे, जान लेंगे। यहां आप देख पा रहे हैं 3 है और 3 जो यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पे पावर 4 है, तो एक तो पावर कट गई। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 बचेगी और 3 की पावर यहाँ पे 2 बचेगी। यहाँ 4 है तो 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 32। और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्या इतना समझ पा रहे हैं। 2 की पावर 2 का ये देखो 2 पावर ये
2 यहाँ से कट जाएंगी, कितनी पावर बचेंगी 3, 2 की पावर 3 यहाँ बच गई, 2 की पावर 3 ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 3 की पावर 2 बचा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसको आप ओपन कर सकते हैं, ओपन होने के बाद भी आप हल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर है 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और डिवाइड बाई 5 की पावर 7। इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा m इंटू एन, तो 5 की पावर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। आधार समान है अगर तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ जाएंगी। 5 की पावर कितना, जो 6 4 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 25 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे नहीं है इसको समझ लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर 4 और 5 की पावर 3। 25 को अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो 25 को लिख सकते हैं 5 को 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 5 स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 4 पर घात ऊपर है ही और 5 की घात है ही 3। अब देखिए यहाँ पे m और n गुणा हो जाएगी, तो 5 की पावर कितनी है 4 2 6, 4 दूनी 8, तो 5 की पावर हो जाएगी 4 दूनी 8 और 5 की पावर कितनी है नीचे 3। 3 पावर कट जाएगी 8 से, तो 8 से जब 3 पावर घटेगी तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5 बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आराम से लगाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर घबरा गए तो मैथ बहुत ही कठिन लगेगी। इतने सहजता से लगाना है मैथ को कि मैथ है ही नहीं। पता नहीं क्यों लोग मैथ से इतना घबराते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना है। जिसको भी मैथ नहीं आती है वो सीरीज को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑफलाइन बेस में जिन बच्चों ने ऑफलाइन रूप से यहाँ अटेंड की है, जितना मैंने होमवर्क दिया है उसको अगर उन्होंने किया है और ईमानदारी पूर्वक इस क्लास में उपस्थित रहे हैं, 3 महीने के भीतर 3 महीने से कम ही समय में उनको मैथ 100% आ जाएगी। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं। कंपटीशन लेवल की कोई भी मैथ का प्रश्न अगर उन्हें समझाया जाए तो उनके सिर के ऊपर से नहीं जाएगा, क्योंकि उनका जो बेस है, आधार है, वो इतना मजबूत करा दिया गया है यहाँ पे कि वो बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को समझ जाएंगे। हो सकता है कि ऑनलाइन में कुछ समस्याएं, ऑनलाइन में मैं आपकी कॉपी नहीं चेक कर सकता, ऑनलाइन में आपको होमवर्क दे सकता, ऑनलाइन में हमें आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत नहीं दे सकता। ऑनलाइन एक माध्यम है कि जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तो उन्हें लाभ है जो ऑफलाइन बेस में है। उनको ऑनलाइन की सुविधा भी मिल रही है, यूट्यूब पे उन्हें वीडियो मिल रहा है। वो नहीं आ पाए तब वो वीडियो देख लें, लेकिन जो ऑफलाइन में है वो सबसे बेस्ट है। इसलिए ऑफलाइन बेस में आने के लिए तैयार रहिए। क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस और मैथ 1 अप्रैल से चलेगी ऑफलाइन बैच। पता क्या है? लखीमपुर खीरी में सुभाष नगर, देवगिरी रोड। और मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप तुरंत कॉन्टेक्ट कर लें, 93 36 41 77 18 9336417718।
आप इस पर तुरंत मुझे फ़ोन करिए और इस नंबर पर मुझे फ़ोन करके आप ये पता कर सकते हैं कि ऑफलाइन बैच कहाँ चलती है। क्लास 9th और 10th की साइंस और मैथ इतनी बेहतरीन ढंग से इस फ्लो के साथ 8 महीने की क्लास चलेगी कि आप कह नहीं सकते। 1 महीना तो मैं पूरा बेसिक लेके चलूँगा और 9th बिल्कुल बेसिक है, ये मान के मैं पढ़ाऊँगा कि 0 है। बच्चा यहाँ पे जो 9th में आया है उसको क्लास 6, 7, 8 का कुछ नहीं आता, बिल्कुल 0 से शुरू करूँगा। और 10th में इतने शानदार प्रदर्शन आपका होगा, आप यकीन मानिए किसी भी कोचिंग संस्था से, किसी भी संस्था से आप ये नहीं कंपेरिजन करके आप ये नहीं कह सकते कि अगर यह होता तो यह होता। कोई भी मैं हर एक प्रकार की सुविधाएं, नोट्स बेकायदा एक एक क्लास की शूट करके उसे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। आप नहीं उस दिन आ पा रहे हैं, उस दिन को आप कवर कर लें। प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर क्लास, एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, किसी भी प्रकार के कोर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। पूर्ण रूप से समावेश के साथ इतना अध्ययन बारीकी होगा कि आप जब यहाँ की क्लास अटेंड करके बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं कौन था जब मैं यहाँ आया था, अब मैं कौन हो चुका हूँ जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सबसे कम फीस अगर पता करनी है आप इस नंबर पे कॉल करिए, फीस पता करिए, फीस सबसे सस्ती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट मूव के साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8 अपॉन 21 × 11 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। 11 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितनी है 8 है, तो कट गया। और 3 × 7 की पावर 2 और 11 की पावर बचेंगी 5, क्योंकि 3 नीचे थी 8 ऊपर थी 5 ही बची। और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, 7 × 21 होता है। 3 से 3 कट गया, 7 की पावर कितनी है 1 तो है, से 1 कट जाएगा तो 7 ही तो बचेगा। और 11 की पावर कितनी बचेगी 5 बचेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी 7 और 3 की पावर 4 × 3 की पावर 3। तो 3 की पावर तो 7 हम वैसे का वैसा लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आधार समान है। जब आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 और 3 जुड़ जाएंगी तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। और 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया है। ये पांचों प्रश्न प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 2 के। आगे बढ़ते हैं, 5 हो चुका है, 6 नंबर क्वेश्चन की। तो हम लोग आसानी से लगा लेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं घबराना है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 और प्लस 4 की पावर 0। फॉर्मूला नंबर 6, किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। क्या होता है, उसका हल आएगा 1। तो 2 की पावर भी 0 है तो इसका भी मान 1 आएगा, इसका भी मान कितना 1 आएगा, इसका भी मान कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 जो है वो भी ठीक इसी प्रकार से है। क्या है, 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी बात 1 आएगा 1 आएगा 1 1 बन जा 1 बन जा 1, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0
प्लस मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 0 इसका मतलब 1, 2 की पावर 0 इसका भी मतलब 1 और 5 की पावर 0 इसका भी मतलब 1। 1 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कितना होगा 1, 2 1 जा 2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई a की पावर 3। कोई दिक्कत? a की पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, कट जाएगा। यहाँ a की पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा और 2 की पावर 8 तो पहले से ही है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, ऊपर 3 है ही। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 2 और घाते क्या हो जाएंगी m की पावर n जो गुणा हो जाएगी, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 और 2 की पावर 6 से 2 की पावर 8 घट जाएगा, तो 8 से 6 जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा a की पावर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा 4। अगर घाते सेम है तो उसका गुणनफल की भी घात कितनी हो जाएगी सेम, तो 2 इंटू ए की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो इसको लिख सकते हैं 2a की पावर 2। इस प्रकार से प्रश्न नंबर हमारा जो है 9 हो गया। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8। कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर 3 से चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो, काट दिया तो a की पावर कितना बचेगा 5, a की पावर कितना बचेगा 8 थे, 3 चला गया, a की पावर बच गया 5। बेस भी समान है और घाते भी समान है, बेस समान घाते जुड़ जाएंगे, तो घाते जोड़ दो 5 प्लस 5, a की पावर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है वो कह रहा है 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 और b की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर 5 4 की पावर 5 तो पहले ही कट गया, a की पावर 5 है, यहाँ 8 है, कट गया, कितना बचा a की पावर बच गया 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ बच गया 1, तो b की पावर कितना बचा 1। तो इसका क्या लिख सकते हैं, किसी की पावर 1 होते लिखा नहीं जाता, तो a की पावर 3 इंटू बी आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है, 2 की पावर 3 इंटू 2 और ब्रैकेट में है 2। समझ पा रहे हैं, जिसकी घात कोई नहीं होती उसकी घात कितनी होती है 1 होती है, और घात अगर क्या हो बेस आधार अगर समान तो घाते जुड़ जाएंगी, तो आधार तो समान तो घाते जुड़ जाएंगी। 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4। अब बाहर कितना है 2, अब यहाँ पे n की पावर n आ गया तो घाते क्या गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमने 13.2 के प्रश्न नंबर 1 के हमने 10 सवाल लगा लिए। अब प्रश्न नंबर 2 के हमने 12 प्रश्न हल कर लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं मान के चलूं कि फार्मूलोज का यूज करना आप सीख चुके हैं, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 जो है वो भी है, तो प्रश्न नंबर 5 जो है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। बस 5 नंबर को हम हल करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स की यात्रा हमारी, जो बेसिक मैथमेटिक्स की यात्रा है उसमें जो जरूरी क्वेश्चन है उन्हीं को हल कर रहे हैं। आप क्लास 7 में नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं।
मोटा मोटा खाका खींच लेना है कि हमें इतनी मैथ और इन क्वेश्चनों की समझ विकसित हो जाए और हम अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब बैठे तो कोई भी क्वेश्चन की समझ हमारे दिमाग से ऊपर ना निकल पाए। प्रत्येक क्वेश्चन को हमें समझ लेना है और प्रत्येक क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, अगर उसे कोई हमें समझाए तो हम उसे समझ सकें। यही अप्रोच के साथ हम लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो है सरल कीजिए और 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसका उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। m की पावर n घातों की हो जाएगी गुणा, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 और 7 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम सिंपल लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 8 की जगह आपने क्या लिख लिया 2 की पावर 3, ऊपर तो 3 लगा हुआ ही है। 7 की एक घात कट गया, 2 की पावर 10, 7 की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी और 3 3 कितना हो जाएगा 9। 9 घात एक घात कट गई तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2 की पावर भी 1 और 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको हल कर लिया। तो 13.2 का जो पांचवे का जो 1 है उसको हमें सरल करना है पूर्ण रूप से। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 49 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 से लगाइए 98। ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है घातांकी रूप में व्यक्त कर देना है, इसमें कह रहा है सरल करो तो हम पूरा हल करेंगे, पूरा उत्तर लेके आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं इसी का। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 80 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। समझ लीजिए 10 यहाँ पे जो 3 है, t की पावर 4 है, t की पावर 8 है, कट गया, कितना बचा 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो यहाँ 5 की पावर तो 2 है ही और 4 था, 8 यहाँ थी, t की पावर 4 बच जाएगा और नीचे कितना बचेगा 10 की पावर कितना बच जाएगा 30, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1000। बोल लेते हैं आधार समान तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और t की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 1000 नीचे हो जाएगा। 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पचम 25 50 125 तो 625 इंटू टी की पावर 4 अपान 1000, इसका मतलब क्या आएगा 0.625 इंटू T4। फिर हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इसको हम आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर इसको और अच्छे से अगर हम हल करना चाहते हैं, अगर पॉइंट में हम नहीं लाए तो कट जाएगा, 5 बन जा 5 ये कट जाएगा, 5 जा 5 t की पावर 4 कितना बच जाएगा 8। हमारे यहाँ ट्रेन निकलती है, ट्रेन निकल जाए उसकी साउंड निकल जाए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसको क्या किया, काट दिया, 5t की पावर 4 अपॉन 8 आ गया। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसके क्या है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर कितना 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। ध्यान से अगर समझ पाए क्वेश्चंस को तो हम ये देख पाएंगे कि 3 की पावर अगर 5 है, 3 की पावर अगर कितनी है 5 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको कर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 5 को ओपन कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तियाँ 9, 9 3 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243 गुणे 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं 25 को। नीचे लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं 7 तो है ही, और 6 की पावर कितनी है 5, तो 6 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 6 की पावर जो 5 है उसको हम हल कर सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 5 बार। अब 3 की पावर 5 पे चाहे 243 लिख लो, चाहे 3 को 5 बार यहाँ भी लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 5 की पावर 2 से 5 की पावर 7 कट गया, 7 जब कटेगा तो 5 की पावर कितना बचेगा 5, और इसको आप ओपन ना रखें तो सीधे 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। कोई समस्या है नहीं, ठीक, या फिर इसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो 1 की वैल्यू तो वही गुणा करके 1 ही आएगी, 1 की वैल्यू कुछ होगी नहीं, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इसका तो कट ही गया। अब 5 की पावर कितना हो जाएगा 5, तो इसको हम 5 बार लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए आप काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, फिर 5 एकम 5, 5 चौठी 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 160, और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1 बचेगा तो 5 दूनी 10 32, 32 से 32 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो प्रश्न नंबर जो 3 है इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमने 13.2 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। और ध्यान से सुनना है कि जो हमारा लेसन नंबर 13 चल रहा था, पाठ अध्याय 13 चल रहा, का नाम था घातांक एवं घात, उसमें इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो मेन बात थी घातांकों का क्रम विनिमय, हर एक चीज सीख लेना और इन 5 फार्मूलों का उपयोग कर लेना, जिससे हल करने में हमारी क्या होती सहायता मिलेगी और हम कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और इस अध्याय में बेसिक मैथमेटिक्स के लिए पढ़ने के और कुछ नहीं है, जितना पढ़ने को था मैंने उतना करवा दिया है, इतना ही कर लें। और इस सेशन के बाद, इस क्लास के बाद पार्ट 30 में ये पूरा लेसन समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नए चैप्टर में, पढ़ते रहिए और अपने क्वेश्चंस को करते रहिए। कंटिन्यू क्लास डालने का प्रयास करेंगे, बीच में समस्याएं होने के कारण, कुछ बिजी होने के कारण क्लास नहीं पढ़ पाई, उसके लिए खेद है, लेकिन पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। प्रयास करूंगा कि रोज क्लास अपलोड हो सके। और
उसके लिए खेद है। जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।